जो आम आदमी है ना, गरीब आदमी है, उसको पता नहीं है। गांव के लोगों को क्या पता है ये कि क्या होता है ना, उनको कुछ नहीं मालूम है कि भाई ट्रेडिंग क्या होती है, शेयर मार्केट क्या। हाँ सुने हैं कि हाँ कोई शेयर मार्केट होता है और लोग कमाते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो जुआ है, ये तो एक धोखा है, एक जुआ है। नहीं यार, ये जुआ उनके लिए है जिसको अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं है, समझदारी नहीं है। शेयर मार्केट देखो एकदम जीरो से आपको समझा रहा हूं क्या होता है ट्रेडिंग, क्या होता है शेयर मार्केट। कोई किसी को कुछ भी पता नहीं है ना, एकदम जीरो है, उसके बारे में सुना भी नहीं है, वो भी सीख जाएगा और समझ जाएगा। मैं आज इस वीडियोज में आपको बहुत ही आराम से हिंदी में समझा रहा हूं कि ट्रेडिंग क्या होती है, शेयर मार्केट क्या होता है। आप उसको सुन करके घबराइए मत, मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है कि पूरे देश का प्यास बुझाया जा सकता है। इतना ज्यादा मतलब गहरा कुआं है, इतना ज्यादा पैसा है। और जो बड़े बड़े लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल 2024 में सबसे ज्यादा शेयर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। 50 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का शेयर बिकता है। और इस शेयर को खरीद करके मतलब बाय करके फिर सेल करते हैं। देखो दिन भर में सुबह जो है इसका टाइमिंग होता है, सुबह और शाम को मतलब इसको बेचना होता है। सुबह खरीदते हैं, शाम को बेचना होता है। सुबह कितने बजे खरीदना होता है, कितने बजे से कितने बजे तक का टाइमिंग होता है, मैं A to Z संपूर्ण ज्ञान जो है इसका आज आपके सामने रख रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसको कुछ भी पता नहीं है, इस शेयर मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, वो इस वीडियोस को देख करके सीख जाएगा और वो पैसा कमाना चाहे तो कमा सकता है। मैं उसको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो चाहे पैसा कमाना तो शेयर मार्केट ट्रेडिंग ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है आजकल के जमाने में। तो मैं बिना किसी देरी का स्टार्ट करता हूं और समझाता हूं शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं या फिर रोज ट्रेडिंग करके पैसा कैसे कमाते हैं। मैंने एक एक लोगों को देखा है ना जॉब करते हैं, ना नौकरी करते हैं, ना कोई बिजनेस करते हैं, अपना घर में बैठे रहते हैं, मोबाइल फोन में लगे रहते हैं और बैठ करके रोज का 10,000, 20,000, 50,000 रोज का कमाते हैं। रोज का क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं इसी के बारे में आज आपको समझा रहा हूं। मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूं। अभी आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने लिखा है, क्या लिखा है देखिए, ये है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, जैसे टाटा मोटर होती है, आप लोग सुने होंगे टाटा मोटर, ये कंपनी का नाम है। उसके बाद से क्या है, बजाज, ठीक है, रिलायंस, जितनी भी मतलब कंपनियां हैं, अपना कंपनी जो है वो शेयर बेचती है। लोग आपके और हमारे जैसे लोग जो है उस शेयर को खरीदते हैं। मतलब और आसान भाषा में समझाऊं तो कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी एक कंपनी है, उसका शेयर होता है। शेयर क्या होता है कि उस कंपनी में बहुत सारे लोग जो है पैसा मिला करके मतलब इकट्ठा करके उस कंपनी में जो है सब लोग 100 लोग, 50 लोग, लाखों लोग उस कंपनी को पैसा देते हैं कि ये लो पैसा और इससे अपना कारोबार करो और तुम भी कमाना प्लस मैं भी कमाऊंगा। समझ रहे हैं? यानी कि अगर कोई एक देखो एक कुआं है, इस कुएं में अलग अलग लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, अलग अलग लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। किस तौर पे लगाया हुआ है ये कुआं, ये जो कुआं मैं बता रहा हूं, इस कुएं में जितने लोगों ने पैसा लगाया हुआ है ये सबने ये सोच के लगाया हुआ है कि आज शाम तक इस कुएं का दाम बढ़ जाएगा, इससे विदेशों में भी पानी जाएगा, इससे जितने भी मटेरियल निकलेगा इसमें हम सब मिल बांट करके खाएंगे। एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूं, ये है शेयर मार्केट। अब ये जो कंपनी है, किसी भी कंपनी का मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि कोई भी नाम हो सकता है, जैसे बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, टाटा, बिरला, ये रिलायंस, बहुत सारी कंपनियां हैं। दुनिया भर में कंपनी का कमी नहीं है। हर कंपनी अपना शेयर बेचती है और उसे गरीब से लेकर अमीर तक जिसके पास जितना पैसा होता है उस शेयर को खरीदता है, सिंपल सी भाषा में। और खरीद करके सुबह उसको खरीदारी करता है और शाम तक उसको बेच देता है। समझ रहे हैं? सुबह जैसे 9:15 से उसका टाइमिंग होता है, 9:15 से 9:30 बजे से खुलता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 9:30 बजे ही खरीद लेना है और जितना चाहे उतना खरीद लेना है, ऐसा नहीं है। इसके बारे में अच्छी नॉलेज चाहिए। नॉलेज क्या होता है कि कौन सा कंपनी जो है इस मतलब उसका बढ़ने का चांस ज्यादा है, उस कंपनी का शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ने का चांस है, ये आपको पहले समझना होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास, अरे देखो एक बात और है कि आपके पास जितना पैसा है
2,000, 5,000, 10,000, 20,000 जितना रुपया है वो भी एक्स्ट्रा। मतलब ऐसा नहीं कि आप ये सारा पैसा रखे हो कमा करके और इसको आप इसमें लगा दो और लगा करके फिर बाद में आप रोते रहो और कहो कि यार हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा काम आप कभी मत कीजिएगा। आपको 1,000 रुपए, 1,500 रुपए एक्स्ट्रा मतलब पड़ा है, अगर वो डूब भी गया वो पैसा तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जब बिगिनर हैं, आप एकदम नए हैं, जीरो हैं, कुछ भी पता नहीं है, तो हो सकता है नहीं, एकदम होगा ही होगा कि आपका पैसा डूब भी सकता है। लेकिन ये डूबने की बजाय अगर आप नॉलेज रखेंगे, थोड़ा सा मार्केट को देखेंगे कि किस कंपनी का शेयर खरीदने में मेरे को प्रॉफिट है, कौन सा शेयर जो है अभी आगे जाने वाला है, किस कंपनी का ग्रोथ आपको दिख रहा है। मतलब कि क्या होता है ना कि सुबह जो है शेयर लोग खरीदते हैं 9:30 बजे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने 50 रुपए का एक शेयर खरीदा किसी भी कंपनी का, और उसको देख रहे हैं क्या होता है कि कभी 49 होता है, कभी 50 होता है, कभी 52 होता है, कभी 53, 55, 60, 70, 80, 100 होता है, ऐसे चलता है। तो ज्यादा नहीं, अगर आपको 10-15 रुपए भी प्रॉफिट मिल रहा है कि आपने एक शेयर खरीदा है 50 रुपए का, एक नहीं खरीदा है, वैसे आपके पास 1,000 रुपया है तो 50 रुपए के हिसाब से आप देख लो कितना बनता है ना। तो जितना भी शेयर बन रहा है, तो एक शेयर की मैं बात कर रहा हूं, अगर 50 रुपए का एक शेयर आपने खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5,000 रुपया है, ठीक है, और आपने एक शेयर 50 रुपए का खरीदा है, 50 रुपए का शेयर खरीदा है, 5,000 रुपए है, तो 100 शेयर आपके पास खरीद सकते हैं। 100 शेयर आप खरीदेंगे और उसकी कीमत अगर 10 रुपए बढ़ रही है, 15 रुपए बढ़ रही है, क्या होता है ना कि आपको शेयर खरीद करके सो नहीं जाना है। आपको मोबाइल फोन में, जैसे ये मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, जिसमें भी आप ये खरीद रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, आप इसको ध्यान में रखना होता है, देखते रहना होता है कि इसका कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि घट जाता है, तो घट जाता है, तो अगर 1 रुपए घट रहा है तो 1 रुपए, जितने भी शेयर 100 शेयर खरीदा आपने तो 100 रुपए आपका घटेगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 रुपए बढ़ रहा है, 10 रुपए बढ़ रहा है या 50 रुपए बढ़ रहा है, जितना भी बढ़ रहा है, तो 100 शेयर खरीदे हैं तो उतना रुपए आपको मुनाफा होगा। एक मतलब एक ऐसा काम है कि ये डेली का डेली है ना, इंट्राडे इसको कहा जाता है, इंट्राडे। मतलब कि आप इसको देखो, ये जो ट्रेडिंग है, मैंने यहां पे लिखा था, ये ट्रेडिंग रोज होता है। बहुत कई सारे इसमें मतलब कि फंक्शन है कि आप चाहो तो 1 हफ्ते के लिए खरीदो, 1 महीने के लिए खरीदो, 3 महीने के लिए खरीदो, 6 महीने के लिए खरीदो। लेकिन जो इंट्राडे मैं बता रहा हूं, ये डेली खरीदो और डेली बेचो, और इस पे लोग, लाखों लोग रोज एक्टिव रहते हैं। जो आम आदमी है ना, गरीब आदमी है, उसको पता नहीं है, गांव के लोगों को क्या पता है ये कि क्या होता है ना। उनको कुछ नहीं मालूम है कि भाई ट्रेडिंग क्या होती है, शेयर मार्केट क्या। हाँ, सुने हैं कि हाँ कोई शेयर मार्केट होता है और लोग कमाते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो जुआ है, ये तो एक धोखा है, एक जुआ है। नहीं यार, ये जुआ उनके लिए है जिसको अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं है, समझदारी नहीं है। अब जुआ लगेगा ही, अब वो उनको ज्ञान है नहीं, और वो सोचेंगे कि मैं आज ही पैसा लगाऊं और आज ही लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, रातों रात मतलब मेरा शेयर बहुत ज्यादा वो हो जाए। ऐसा 100 क्या लाखों में कभी कभी होता है, एक बार किसी व्यक्ति का हो जाता है ना, सबका नहीं होता है। ज्यादातर लोग डुबोते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपको ये करना चाहिए, मैं फोर्स नहीं कर रहा। मैं पहले भी बताया हूं कि यदि आपके पास 1,000-1,500 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं और आपको मोबाइल के बारे में, थोड़ा सा टेक्निकल के बारे में सूझबूझ है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये खरीद करके शेयर में बेच सकते, देखो इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, समझदारी है। थोड़ा सा मतलब फोकस करके देखना होता है कि जो मैं शेयर, जैसे रिलायंस कंपनी का शेयर मैं खरीद रहा हूं, 50 रुपए का कोई शेयर मैंने खरीदा है, तो उसको निगाह टिका के देखना होता है कि कब ये 55 रुपए का होगा, कब ये 60 रुपए का होगा, कब 70 रुपए का होगा, है ना। 12 बजे तक नहीं हुआ, 2 बजे तक नहीं हुआ, 3 बजे तक नहीं हुआ। अगर 3 बजे के बाद भी आपने सेल नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक जो है निकल जाएगा। उसका टाइमिंग होता है, रोज का टाइमिंग होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक, है ना, आपको शेयर खरीदना है और बेचना है। बीच में भी आप खरीद बेच सकते हैं, लेकिन उससे पहले और उससे बाद में आप खरीदेंगे बेचेंगे, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। देखो इसमें फायदा भी है तो नुकसान भी है। फायदा क्या है कि 300 रुपए का जो शेयर है वो आपको कम से कम रुपए में मिल जाता है। जैसे अगर कोई शेयर 300 रुपए का है तो वो आपको 40 रुपए मिल सकता है, 50 रुपए मिल सकता है, 60 रुपए मिल सकता है, और मतलब उसका बढ़ने का जो चांस है वो 300 रुपए तक का है ना। बढ़ने का चांस है वो 300 रुपए तक है। लोग ऐसा अनुमान करके काम करते हैं, ये एक विश्वास पे, अनुमान पे चलता है।
और ऐसा आप सोच रहे हैं कि नहीं इससे बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा, तो नुकसान भी होता है। लेकिन जब तक आपको सही नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप इसमें मत पड़िएगा। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं पूरा डिटेल में कि कैसे इसका डीमेट अकाउंट होता है, कहां से इसको बनाते हैं, डीमेट अकाउंट आपको पता भी नहीं होगा, तो अगर आप सीखना चाहते हैं कमेंट करेंगे कि भाई आप पे विश्वास है, मतलब मुझ पे विश्वास है, आप सिखाओ कि शेयर मार्केट कैसे करते हैं, खरीदारी करके दिखाओ, आप जो है इसका डीमेट अकाउंट कौन सा होता है, कैसे बनाते हैं, उसके बना करके दिखाओ, है ना। पूरा आप सीखना चाहते हैं तो मुझसे आप क्या कीजिए, कॉमेंट कीजिए। देखो यार, मैं आपको चाहता हूं ना कि आप जो भी गरीबी के दलदल में डूबे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मैं ये जॉब कर लूंगा, ये बिजनेस कर लूंगा, इस तरीके से अमीर हो जाऊंगा, ये पैसे कमा लूंगा, नहीं कमा रहे हैं, तो अभी के टाइम में ना इंट्रा डे जो मैं बता रहा हूं, इंट्रा डे ये जो रोज का, इंट्रा डे का मतलब है कि रोज का आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब कि रोज खरीद करके शेयर और रोज बेच सकते हो, और इससे जो भी बेनिफिट हो रहा है डेली की डेली का आपके अकाउंट में आ जाएगा। कहीं किसी से मांगना नहीं, कहीं किसी से कुछ नहीं करना, किसी के यहाँ मतलब नौकरी पोकरी कुछ नहीं करना। तो ये एक तरह से सही भी है, लेकिन एक तरह से इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क ये है कि आपका पैसा डूब सकता है। डेली 1000 रुपए अगर नहीं कर पाए तो आपका 1000-1500 जितना लगा रहेंगे डूब ही जाएगा, है ना। उसको घाटे में भी बेचना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 30 रुपए खरीद करके उसको 25 रुपए में बेचना होता है। क्या करें यार, टाइम नहीं है, अब उसको बेचना ही पड़ेगा, जितना बिक रहा है उतना तो निकालना ही पड़ेगा, ऐसा भी होता है। तो करना क्या है, करना यह है कि देखो इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो इसमें क्या होता है कि कौन सा शेयर खरीदें, कब खरीदें, कौन से बढ़ने का चांस है, ये आपको पता तब लगेगा जब आप सीखना चाहेंगे, किसी मतलब वीडियोस को देखेंगे। और मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि कमेंट कीजिए। मेरा वीडियोस बनाने का मन तभी करेगा ना जब आप सीखना चाहोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी लगेगा हाँ मेरे से लोग जुड़ रहे हैं, सीखना चाहते हैं ईमानदारी से, बिल्कुल सत्य, कोई झूठ नहीं, कोई अफवाह नहीं, बिल्कुल जो जेन्युइन है वैसा मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं तो कहूंगा कि इसको सीख करके पैसे कमाइए। ये बुरा नहीं है, जो लोग बुरा कह रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान आपको भी हो जाएगा ना तो ये बुरा नहीं है, आप पैसा डुबोगे नहीं, आप कमाओगे। अगर 30 दिन में 2-3 दिन पैसा डूब भी जाता है, फिर भी आपके 28 दिन 26 दिन पैसा कमाते हो। 10 रुपए भी अगर प्राइस बढ़ रहा है 100 शेयर में तो 1000 रुपया रोज का होता है। अब सोचो 20 रुपए अगर बढ़ रहा है, 50 रुपए का शेयर खरीदा आपने, 20 रुपए 70 रुपए बढ़ गया वो, तो 2000 रुपया आपका होता है। 5000 रुपये लगाओगे और आप सीधे 2000 रुपये रोज कमाओगे, ऐसा होता है। यानी 2000 रुपये रोज, महीने का 60,000 रुपया। एक समय आएगा कि आप लाखों रुपया महीना भी कमाओगे। इसमें गलत क्या है, कुछ नहीं है। अब बहुत सारे बड़े बड़े लोग करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, बड़े बड़े लोग काम करते हैं। तो हमें निराश नहीं होना है, हमें सीखना है और सीख करके ये काम करना है। कमेंट करके बताइएगा सीखना चाहते हैं, मैं जरूर बनाऊंगा वीडियोस। और डीमेट अकाउंट कैसे खोलते हैं ये सारा कुछ मैं सिखाने वाला हूं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।